हेलो। इस वीडियो में हम 3 मेटा स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो है टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड फोकस। जो हमारे पास इतना बड़ा gargantuan टास्क है ऑफ कमांड ओवर लैंग्वेज एंड कमांड ओवर नॉलेज, ये इन 3 मेटा स्किल्स के बिना आप पूरा नहीं कर सकते। जो काफ़ी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो माइग्रेंट्स हैं वो भी इस चीज़ में ही स्ट्रगल करते हैं। वो उनका कमांड ओवर लैंग्वेज और कमांड ओवर नॉलेज क्यों नहीं आ पाता? बिकॉज वो मोनोटनी, प्रोक्रेस्टिनेशन और मीनिंगलेसनेस के विशियस सर्कल में फंसे होते हैं। इस विशियस सर्कल को हमने टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन और फोकस के वर्चुअस सर्कल में बदलना है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे। हम पहले एक जो एवरेज एस्पिरेंट है उसका डेली बेसिस के जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसको पढ़ाई में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करेंगे एंड देन हाउ टू इनकलकेट टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन और फोकस इनटू योर प्रिपरेशन, वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं क्या। ठीक है। और हम इस पूरे वीडियो का बेसिक ये मकसद है कि आप बहुत ही इंक्रीमेंटल एफर्ट्स के साथ छोटी छोटी जो हैबिट्स आप बदल सकते हैं, जो आप इनकलकेट कर सकते हैं, उससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल मिलेंगे। तो जो ये वीडियो है ये हमने 2 पार्ट्स में की है, बिकॉज एक वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मतलब एक तो एस्पिरेंट की नॉर्मल जर्नी के बारे में पता चलेगा एंड विल डिस्कस अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जो सेकंड वीडियो है उसमें वी विल टॉक अबाउट सेल्फ मोटिवेशन एंड फोकस। ओके, थैंक यू। लेट्स एंजॉय द वीडियो। हेलो। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि आईएएस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो आपको स्किल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कमांड ओवर लैंग्वेज और कमांड ओवर नॉलेज, ये आपको ईव ऑफ एग्जामिनेशन में चाहिए। सो बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन। तो ये तो सभी का ड्रीम है कि उनका भाई कमांड ओवर लैंग्वेज हो जाए, कमांड ओवर नॉलेज हो जाए एक मेंस एग्ज़ाम से पहले, तो सारा कुछ सॉल्व हो ही गया। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एक्चुअल प्लेइंग फील्ड ऑफ यूपीएससी प्रेपरेशन। एक्चुअल फील्ड जहाँ पे एक्चुअल कठिनाई हैं, एक्चुअल चैलेंजेस हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम तैयारी में क्या है, एक आपके पास बहुत जाइगेंटिक सिलेबस है। ठीक है। और उसको आपने पूरा समझना है, पूरा पढ़ना है, पूरा रिटेन करना है। उसके लिए आपको मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे इसमें एक एवरेज, जो एक टिपिकल एस्पिरेंट है, उसकी जर्नी देखेंगे कि हाउ वो अपनी तैयारी कैसे करता है। एक तो उसके लिए जो टाइम होता है वो टाइम की डोनेशन नहीं करता। फॉर हिम लाइक एवरी वेकिंग आवर इज़ अ टाइम टू स्टडी ओनली, दैट ही विल गिव हिज बेस्ट एफर्ट्स पूरे वेकिंग आवर्स में जो पढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी उसको कभी डिस्ट्रैक्शन होती है, या सोशल मीडिया खुल जाता है, सोशल मीडिया में देखते देखते 15-20 आधा घंटा लग जाता है, और फिर इसको फिर याद आता है कि अच्छा पढ़ना था। देन अगेन ही गोज़ बैक टू द टेक्स्ट, एंड काफ़ी बार होता है कि एक ही लाइन को बार बार वो पढ़ते रहते हैं, एंड वो 12-12 घंटे सीटिंग देते हैं, बट जो इफ़ेक्टिव स्टडी है दैट इज़ मतलब 6 से 8 घंटे ही इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाती है। एंड बेसिकली क्या होता है इसमें, व्हेन दे आर रीडिंग, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहा होता है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द रीडिंग फुली। और जब वो डिस्ट्रैक्शन में बिजी होते हैं, सोशल मीडिया या और चीज़ों में बिजी होते हैं, तब उनका होता है कि अच्छा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो ना ही डिस्ट्रैक्शंस में उनको मज़ा आता है। तो दिस लीड्स टू अ वेरी मोनोटनस जो एक लाइफस्टाइल बन जाता है, बहुत ही, जिसमें एक ही जो टाइम स्टैटिक लगता है कि उसी में सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ जोनेशन नहीं बनाई होती। और ज़्यादातर जो ये एस्पिरेंट है उनका फोकस रीडिंग पर ही होता है। उनके फेवरेट टॉपिक्स बन जाते होते हैं, और वो फेवरेट टॉपिक्स को ही पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर में बड़ी दिलचस्पी आ जाती है, न्यूज़पेपर में मतलब 2 से 4 घंटे तक लगा देते हैं। एंड जो उनका मूड होता है वो डिसाइड करता है कि उनको क्या पढ़ना है, रादर देन उनकी स्ट्रेटजी। मतलब उनका मूड हुआ, हिस्ट्री उठा लिया, कभी अगर उससे मन भर गया, पॉलिटी उठा लिया। तो और इस चीज़ से ये सारा ना एक कंफर्ट जोन सा बन जाता है उनका पूरा, एक मतलब पढ़ाई का। और उससे वो निकल नहीं पाते बिकॉज लाइक बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन इन्वॉल्व होती है। बिकॉज दे जो उनको टारगेट्स सेट करते हैं, या तो टारगेट्स वो सेट ही नहीं करते, या करते हैं बहुत ही ब्रॉड एंड
वेग करते हैं, और उनको कोई भी जो टॉपिक उठाते हैं उनको क्लोजर नहीं देते, उनको कंसोलिडेट नहीं करते। जो उसमें नोट्स बनाने होते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं, कुछ उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, वो नहीं करते, उसमें प्रोक्रेस्टिनेट जो है कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी तैयारी में जो अचीवमेंट और रिवॉर्ड मैकेनिज्म है ना, वो भी इनकलकेट जो है नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे उनकी जो तैयारी है इट बिकम्स वेरी डायरेक्शनलेस, और उसकी उनकी जो पेस होती है उसको लगता है कि भाई सिलेबस जो है आगे उनका बढ़ ही नहीं रहा। तो जो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होती है और सेंस ऑफ जो सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है, वो उनको आ नहीं पाती। एंड दिस लीड्स टू अ रेजिडेंट गिल्ट, उनके जहन में हमेशा एक गिल्ट चलती रहती है कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वो उसका भी गिल्ट आता रहता है कि हम वी आर नॉट कंसोलिडेटिंग जो चीज़ें हैं। सो इवेंचुअली दिस लीड्स टू बर्न आउट, जो बर्न आउट आ जाता है बिकॉज एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो एक ही काम कर रहे होते हैं, डेस्क पे अपने बैठे हैं, मतलब टाइम का उनके जोनेशन किया नहीं होता, एंड सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आ रही होती, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही होती, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आ रही होती। सो बीच में उनका फिर बर्नआउट आया था कि उनको किताब को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा होता। एक दो दिन वो बर्नआउट में लगाते हैं, उसमें टाइम ख़राब करते हैं, फिर अपना किताबें उठाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि भाई अच्छा जी, परसेवेरेंस करनी है, डेडिकेशन करनी है, डिवोशन करनी है, पेशेंस दिखानी है। बट वो फिर वही साइकिल में फंस जाते हैं, फिर वो 5-6 दिन स्लॉग करेंगे ऐसे, फिर थकेंगे, बर्नआउट में जाएंगे, एंड फिर अपना वापस पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो दिस लीड्स टू अपना एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ अपना गिल्ट एंड बर्नआउट, और जो इवेंचुअली ये जो एस्पिरेंट है उसको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जो है धकेल देता है। उसको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मीनिंगलेस लगने लग जाता है, और इस जो प्रोसेस को मतलब जो प्रोसेस है, पूरी तैयारी का प्रोसेस है, वो उसको इन्जॉय करना बंद कर देते हैं, एंड वो एक्टिवली कुछ नहीं कर पाते, सारा कुछ पैसिवली हो रहा होता है उनके साथ। फोकस हिल जाता है, अपने आप को थोड़ा मूड को ठीक करने में ही उनका फोकस रहता है, रादर देन फोकसिंग ऑन जो ब्रॉड जो उनके टारगेट्स हैं, जब फोकसिंग ऑन कमांड ओवर लैंग्वेज या कमांड ओवर नॉलेज जो करना होता है, उससे फोकस उनका हट जाता है। तो इसमें बेसिकली अभी क्या होता है कि जो एस्पिरेंट है वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, जिसमें टाइम एज अ मोनोलिथ होता है, एक साइड पे प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, और जो ट्रायंगल कंप्लीट करता है वो है मीनिंगलेसनेस। तो इसमें जो टाइम एज अ मोनोलिथ होता है उसमें आपको टाइम एक स्टैटिक लिम्बो सा महसूस होने लग जाता है, और जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है वो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करती है, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ गिल्ट जुड़ी होती है, और गिल्ट आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करती है, एंड इट लीड्स टू मीनिंगलेसनेस, जिससे आपका जो फोकस है वो हिल जाता है, योर होल प्रेपरेशन इज़ इन डिसअरे। और इस विशियस सर्कल से जो है आप एक बहुत ही हैंडीकैप्ड स्थिति में आ जाते हैं। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू विन अ रेस विद योर बोथ हैंड्स एंड लेग्स टाइड। तो हमने इस विशियस जो सर्कल है इसको वर्चुअस सर्कल की तरफ लेके जाना है, जहाँ पर एक छोर पर टाइम मैनेजमेंट है, एक छोर पर सेल्फ मोटिवेशन है, और जो उसका पिनेकल है, जो उसका क्राउन है, दैट वुड बी फोकस। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या रहेगा? टाइम मैनेजमेंट विल ब्रिंग योर प्रेपरेशन इन टू अ रिदम। और जो सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन विल ब्रिंग और गिव फ्यूल टू योर प्रेपरेशन, इट विल एनर्जाइज योर प्रेपरेशन। और जो फोकस क्या है? इट्स बेसिकली योर मेंटल स्टेट, आपकी जो बेसिकली ड्राइविंग सीट है ये, इट्स अ ड्राइवर ऑफ योर प्रेपरेशन। सो हम अभी अगले नए सेक्शन में यही देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, सेल्फ मोटिवेशन कैसे करनी है, एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड फॉर द यूपीएससी प्रेपरेशन। अब हम आएंगे जो टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेपरेशन है उस चीज़ पर आएंगे। जो टाइम मैनेजमेंट है बेसिकली वो आपकी तैयारी की रिदम सेट करेगा, और जो myriad टास्क्स हैं ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, फॉर एग्जांपल सिलेबस कवरेज है आपका, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, आपकी नोट्स मेकिंग है, आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करनी है, आपको सिलेबस मैपिंग करनी है, इंडेक्सिंग करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है,
ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करनी है, एंड आपको लाइक न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़नी है, राइट। तो अगर हम जो सारे स्पेसिफिक टास्क्स हैं, अगर उनको हम डेडिकेटेड टाइम नहीं देंगे तो वो धरे के धरे ही रह जाएंगे, आप बस रीडिंग ही करते रह जाएंगे। जो एसोसिएटेड और टास्क हैं, कंसोलिडेशन है, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो और जो ये हम टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, इसका हमारा एक मोटिव है कि जो मोनोटनी ऑफ यूपीएससी प्रेपरेशन है, जो काफ़ी लोग मोनोटनस लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, उसको नहीं अपनाना, उसको ब्रेक करना है। और जो बर्नआउट्स हैं, जो रेपिटेटिव जो बर्नआउट्स होते हैं लाइक रेगुलर लेवल पे, और जो मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद का जो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ बर्नआउट होता है, उसको भी अवॉइड करना है बिकॉज उनके कारण टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, जो हमारा इफेक्टिव स्टडी आवर्स होते हैं दैट गेट्स रिड्यूस्ड। हम इसमें क्या है, एक रियलिस्टिक प्लान बनाएंगे, ठीक है, जो आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉलो भी कर सकें और जो पूरा हो भी सके, ठीक है। और जैसे एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, उसमें आप 8 घंटे जो हैं दैट यू रिजर्व फॉर योर स्लीप, यू नीड साउंड स्लीप ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। और बाकी जो 4 घंटे हैं वो आप अपने जो बॉडली नीड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ईटिंग योर मील्स, यू नो, लाइक मेंटेनिंग हाइजीन एंड अदर थिंग्स, वो आप उस चीज़ के लिए छोड़ें। बाकी बचे जो 12 घंटे का हम जो है टाइम मैनेजमेंट जो है प्लान बनाएंगे, ठीक है। और इसमें हम 3 स्लॉट्स बनाएंगे, राइट। और उसमें 2 स्लॉट्स पढ़ाई के हैं और 1 स्लॉट जो है दैट इज़ लेजर का है। और जो तीनों स्लॉट्स हैं 4-4 घंटे के हैं। जो पढ़ाई के इसमें हम जो 2 स्लॉट्स हैं, उसमें एक वर्टिकल लर्निंग का स्लॉट आएगा और एक में लेटरल या हॉरिजॉन्टल लर्निंग का स्लॉट आएगा, ठीक है। और जो ये स्लॉट्स हैं और जो ये जोनेशन है, हमने इसको वाटर टाइट रखना है फॉर इफेक्टिवनेस, ताकि आप जो है जो 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, फोकस तरीके से आप पढ़ें। और 8 घंटे जो है अगर आप रेगुलर बेसिस पे विदाउट बर्नआउट ब्रेक्स आप लगा पा रहे हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस प्रेपरेशन, ठीक है। और इसमें जो वर्टिकल लर्निंग है, वर्टिकल लर्निंग क्या रहता है, वर्टिकल लर्निंग क्या है, आपकी सिलेबस कवरेज आ जाती है वर्टिकल लर्निंग में। कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन है, आप उसके बारे में पढ़ने लग गए हैं तो लाइक इट वुड बी अ वर्टिकल सेगमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है वो एक और वर्टिकल सेगमेंट बन जाएगा, और अगर आपने फॉर एग्जांपल सोसाइटी पे पढ़ना है वो एक सेगमेंट बन जाएगा। तो ये है वर्टिकल लर्निंग का जो स्लॉट है, आप 4 घंटे इस चीज़ को दें एक दिन में। और बाकी जो लेटरल लर्निंग में जो चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी लेटरल लर्निंग में। लेटरल लर्निंग पहले है क्या कि जो आपने काफ़ी जो वर्टिकल्स बनाए हैं सिलेबस के, जो टॉपिक्स हैं वो वर्टिकल्स हो गए, उनके बीच का जो आपने इंटरकनेक्शन बनाना है अपना लेटरल लर्निंग हम उसको बोल रहे हैं। तो लेटरल लर्निंग में क्या क्या आ जाएगा, आपका नोट मेकिंग आ जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाएगी, आपका इंटरलिंकेजेस जो बनाएंगे आप वो आ जाएगा, आपका बिल्डिंग द लार्जर पिक्चर जो है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है वो आ जाएगा, आपका सिलेबस का एनालिसिस आ जाएगा, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आ जाएगी। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को भी आप लेटरल लर्निंग में ही रखिए, ठीक है। तो ये लेटरल लर्निंग का 4 घंटे का स्लॉट आ गया। और फिर आगे हमारा आखिरी स्लॉट जो लेजर का है। देखिए इस लेजर के स्लॉट को भी आप उतनी ही तवज्जो और इम्पोर्टेंस देंगे जो आपने पढ़ाई वाले 2 स्लॉट्स को दे रहे हैं। और बेसिक मोटिव ऑफ आवर लेजर इज़ टू मेंटेन बैलेंस इन द प्रेपरेशन। और इसमें हम टोटल अनवाइंडिंग की जो है एम करके रखेंगे, इनके अपनी प्रेपरेशन से टोटल अनवाइंडिंग आप इन 4 घंटे में करें कि आप भूल ही जाएं कि आप कभी प्रेपरेशन कर भी रहे थे उन 4 घंटों के अंतरिक्त। तो इस अपना जो लेजर टाइम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो है लाइक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, और यू कैन पिक अप एनी हॉबी विच इज़ डियर टू योर हार्ट। तो बेसिक इसमें क्या है कि यू हैव टू टोटली अनवाइंड। अभी हम जो ये 3 जोन्स हैं तो इनको मतलब कैसे कैसे मतलब रखेंगे कि दिन में कौन सी प्लेसेस में ये जोन्स आएंगे। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है, यू कैन चूज एज पर योर कन्वीनियंस, बट माई रिकमेंडेशन वुड बी कि जो वर्टिकल लर्निंग है उसमें आपको काफ़ी जो है डीप फोकस की ज़रूरत पड़ती है। सो यू रिजर्व दिस वर्टिकल लर्निंग का स्लॉट फॉर द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जब when the world is sleeping you should be focusing on the vertical learning aspect। तो आप 9 AM से पहले आप ये 4 घंटे आप अपने निपटा लें, ठीक है। एंड देन
द नेक्स्ट स्लॉट ऑफ लेटरल लर्निंग है वो आप दोपहर के 3 बजे से पहले पहले निपटा लें, एंड 3 बजे के बाद यू ड्रॉप योर बुक्स, आप अपनी लेजर एक्टिविटीज़ में लग जाएं, आप अपना अनवाइंडिंग में लग जाएं, एंड और रात के 10 बजे तक आप सो जाएं, राइट। तो और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपना इन तीनों को, जो तीनों जोन्स हैं उसको अपनी रिस्पेक्ट देनी, उनमें वाटर टाइट सेपरेशन रखनी, ठीक है, ताकि आपका जो फोकस है ड्यूरिंग योर स्टडी आवर्स पूरा शार्प रहे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन है पूरी शार्प रहे। या